हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आपको पता होगा कि अभी कुछ न्यूज़ आपने देखी भी होंगी कि नया लेबर कोड आया है जिसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। पहले के जो अप्रोक्स 29 लेबर कोड्स थे उनको मर्ज करके सिर्फ 4 लेबर कोड बनाए हैं। और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी सैलरी पे, हमारे वर्किंग आवर्स पे, ओवर टाइम पे, कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉय पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी आसान भाषा में हम बात करेंगे कि इस जो लेबर कोड हैं इनका हमारी जो सैलरी है, जो ओवर टाइम है, जो हमारी कंपनी है या जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि कितना ये मतलब बेनिफिशियल है, कितना इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए न्यू लेबर कोड जो कि इफेक्टिव है 1 जुलाई 2022, यानी कि 1 जुलाई 2022 से जो नए लेबर कोड बने हैं ये एप्लीकेबल हो गए हैं। अभी ये डिपेंड करता है कि स्टेट वाइज ये कब तक इफेक्टिव होंगे, कंपनियां इनको कब तक फॉलो करेंगी, तो ये सारी चीज़ें अभी होनी बाकी हैं। लेकिन अभी ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि जो ये नए लेबर कोड हैं ये 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हो गए हैं। अब जब नया लेबर कोड अप्लाई हो गया है तो इसका जो सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें सबसे बड़ा निकल के आ रहा है कि हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन आराम। ये एक मोटा पॉइंट है। अभी तक आपको पता होगा कंपनियां 6 डे वर्किंग है, 5 डे वर्किंग है, सिर्फ संडे हमें ऑफ मिलता है। लेकिन इस लेबर कोड के अकॉर्डिंग आप हफ्ते में 4 दिन काम कर सकते हैं और 3 दिन आराम कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर कि आपकी कंपनी इस रूल को फॉलो करती है या नहीं करती है। अगर इस रूल को वो फॉलो करती है तो आपको हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन आपकी छुट्टी रहेगी, यानी कि आप थर्सडे तक ऑफिस जाएंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि आपको हर रोज़ 12 घंटे काम करना होगा। अभी आप 8 घंटे काम कर रहे हो सकता है कोई 9 घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे, 11 घंटे, कभी कभी हम 12, 13, 14 घंटे भी काम करते हैं। लेकिन इसमें फिक्स रहेगा कि आपको 12 घंटे काम करना है। और अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो आपको 4 दिन ही काम करना है, उसके बाद 3 दिन आपकी छुट्टी रहेगी। अब कंपनियां इसको फॉलो कर सकती हैं। अगर उनको 12 घंटे काम करवाना है तो वो 12 घंटे काम करवा सकते हैं, उसके बाद 3 दिन की आपकी छुट्टी कर सकते हैं। वो कंटिन्यू 3 दिन की छुट्टी कर सकते हैं, आपका रोटेशन में 3 दिन की छुट्टी कर सकते हैं। हो सकता है कुछ एम्प्लॉय मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे छुट्टी पे रहें, कुछ फ्राइडे, थर्सडे ऐसे, कुछ सैटरडे, संडे, मंडे ऐसे छुट्टी पे रहें। वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि उसको कैसे फॉलो करते हैं। बट इस रूल के अकॉर्डिंग अब ये है कि अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो आप 4 दिन काम करेंगे, 3 दिन आपको रेस्ट मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड यहाँ पे आ रहा है आपकी बेसिक सैलरी आपकी ग्रोस सैलरी का 50% होगी। ये क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता ही होगा कि आपकी सैलरी के 4 कंपोनेंट होते हैं, सीटीसी, ग्रोस, इन हैंड और बेसिक। अगर आपको नहीं पता है कि सैलरी के कंपोनेंट्स कैसे कैसे होते हैं, कितना कितना परसेंट इनमें होता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ग्रोस क्या होता है, सीटीसी क्या होता है, बेसिक क्या होता है और इन हैंड सैलरी हमें कैसे मिलती है, अगर आपको नहीं पता है, अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको सैलरी कंपोनेंट्स के बारे में पता करना है। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि बेसिक सैलरी क्या होती है, ग्रोस सैलरी क्या होती है, इन हैंड सैलरी क्या होती है और सीटीसी क्या होती है। तो अभी इस पे हम बात करते हैं। आपकी बेसिक सैलरी आपकी ग्रोस सैलरी का 50% होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो 25,000 रुपये आपके बाकी कॉम्पोनेंट के और 25,000 रुपये आपके बेसिक के रहेंगे। अब यहाँ पे इससे इफेक्ट क्या होगा, तो आपको पता होगा कि आपका जो पीएफ है वो आपकी बेसिक पे कटता है। तो अगर आपकी बेसिक ज़्यादा होगी तो पीएफ ज़्यादा कटेगा, जिसकी वजह से देखिए आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका पीएफ 1800 रुपये कट रहा है 15,000 रुपये पे, आपकी 50,000 रुपये सैलरी है, आपका पीएफ 15,000 रुपये कट रहा है क्योंकि आपकी बेसिक 15,000 है। अगर आपकी बेसिक 25,000 रुपये हो जाएगी तो आपका पीएफ 1800 थोड़े कटेगा, आपका पीएफ ज़्यादा कटेगा, जिसकी वजह से आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। तो ये सेकंड पॉइंट है कि आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो कम हो जाएगी। थर्ड यहाँ पे आ रहा है आपका पीएफ का पैसा बढ़ जाएगा। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया, अगर आपकी बेसिक बढ़ेगी तो आपका पीएफ बढ़ेगा। अगर आपका पीएफ बढ़ेगा तो पीएफ का कंट्रीब्यूशन आपका ज़्यादा सबमिट होगा, जिसका आपको इन फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आपको पता होगा पीएफ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, पेंशन मिलती है, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद है कंपनियों को 2 दिन में करना होगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो अभी क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपने रिजाइन किया, उसके बाद आपने नोटिस पीरियड भी सर्व किया, आपका 1, 2 या 3 महीने का जो नोटिस पीरियड है आपने सर्व किया, उसके बावजूद भी, नोटिस पीरियड सर्व करने के बावजूद भी आपका जो फुल एंड फाइनल का पैसा है वो आपको 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने के बाद मिलता है। लेकिन अभी इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। जैसे ही आप कंपनी लेफ्ट करते हैं 2 दिन के अंदर आपका फुल एंड फाइनल का पैसा आपको
मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एक्शन ले सकते हैं, ये इनलीगल है, ये लॉ के अपोजिट है, क्योंकि नए लेबर कोड में ये बताया गया है कि जो भी एम्प्लॉय अगर कंपनी को लेफ्ट करता है और जो उसका लास्ट वर्किंग डे है उसके 2 दिन के अंदर अंदर उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी जो कंपनी बंदा छोड़ देता है और उसको नई जॉब नहीं मिलती है, तो उस केस में उसको फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी कि 2 दिन के अंदर उसका जो बाकी पैसा है वो उसको मिल जाएगा। इसके बाद है एम्प्लॉय अपनी बची हुई छुट्टियों का साल के आखिर में पैसा ले सकता है। ये काफ़ी बड़ा अपडेट है इस लेबर कोड का, क्योंकि अभी तक क्या था कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको साल में 30 या 35 छुट्टी मिलती हैं, आप 10 या 15 छुट्टी यूज कर लेते हैं, उसके बाद जो आपकी 25 या 30 छुट्टी जो भी बचती हैं उसमें से कुछ कंपनियां क्या करती हैं, सारी की सारी छुट्टियां लैप्स कर देती हैं या फिर कुछ कैरी फॉरवर्ड करके बाकी को लैप्स कर देती हैं। लैप्स मीन्स या तो आप उन छुट्टियों को ले लो या फिर वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। बट अभी ऐसा नहीं है। अगर आपकी 30, 35, 40 जितनी भी छुट्टियां बची हुई हैं आप उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको उनका पैसा मिलेगा। तो अगर मान लो आपकी 30 छुट्टियां बची हुई हैं तो आप 30 छुट्टियों का पैसा ले सकते हैं, यानी कि 1 महीने की सैलरी आपको मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है। आपकी 5, 10, 15 जितनी भी छुट्टियां बचेंगी साल के आखिर में आप उनका पैसा ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब कंपनियों को सैलरी का दिन फिक्स करना होगा, क्योंकि आपको पता होगा कुछ कंपनियां 1 तारीख को सैलरी देती हैं, कुछ 7 को, 15 को, 25 को, 21 को ऐसे देती हैं। उसमें भी वो क्या करती हैं, मान लो फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी इस महीने 1 तारीख को आई, अगले महीने 5 को, पिछले महीने 15 को आई थी, हो सकता है इससे अगले महीने 25 को आए, यानी कि कोई डे फिक्स नहीं था कि मेरी सैलरी कब आएगी। उसी अकॉर्डिंग फिर मैं अपने जो खर्चे हैं उनको मैं नहीं वो कर पाता मैनेज। तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स एम्प्लॉयज़ को होती थी कि उनकी सैलरी टाइमली नहीं आती है, कुछ को EMIs भरनी होती हैं, कुछ और खर्चे होते हैं, तो उनको मैनेज करना होता है। अब यहाँ पे एक दिन फिक्स हो जाएगा कि आपकी सैलरी उस दिन आएगी, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना खर्च जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस लेबर कोड के अकॉर्डिंग, नए लेबर कोड के अकॉर्डिंग जो अभी कंपनियां हैं उनको ये फिक्स करना पड़ेगा कि आप एम्प्लॉय को सैलरी किस दिन देंगे। आप फिक्स कर लो, आप 1 को दोगे, 5 को दोगे, 7 को दोगे, 10 या 15 जो भी आप फिक्स करोगे, लेकिन एक डे फिक्स होना चाहिए कि उस दिन आपकी सैलरी आएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा अपडेट है इस लेबर कोड का। इसके बाद देखिए, हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे काम कर सकते हो। जो फर्स्ट में मैंने बताया था कि अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो आपको 4 ही दिन काम करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि 12 घंटे से ज़्यादा आपको काम नहीं करना है। अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो 4 दिन का आपका 48 घंटे हो गया, और अगर आप 12 घंटे से कम करते हैं तो आपको 1 दिन और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा उसी अकॉर्डिंग। अगर आप और भी कम काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, तो आपको 6 दिन काम करना पड़ेगा। मतलब टोटल मिला के ये है कि एक हफ्ते का आपका 48 आवर्स का मैक्सिमम जो है 48 आवर्स आप काम कर सकते हैं। अगर आप 48 आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं तो वो आपका ओवर टाइम में काउंट होगा। लेकिन ओवर टाइम आपको पता होगा कि मैनेजरियल और क्लरिकल पोस्ट पे एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्कर के लिए एप्लीकेबल होता है। अभी ओवर टाइम में भी इस लेबर कोड में थोड़े चेंजेस किए। आपको पता होगा कि पहले ओवर टाइम का जो घंटे थे कि 50 घंटे आप 3 महीने में कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 3 महीने में 50 घंटे करते हैं तो वो आपके ओवर टाइम में काउंट होंगे। 50 घंटे से ज़्यादा आप ओवर टाइम करेंगे तो वो आपके ओवर टाइम में काउंट नहीं होते हैं, वो आपकी सैलरी में काउंट होते हैं, जिस पे आपका PF और ESI ये सब डिडक्ट होता है। यानी कि जो मैक्सिमम ओवर टाइम था 50 घंटे, यानी कि कंपनियां 50 घंटे ओवर टाइम करवा सकती हैं 3 महीने में एक वर्कर से, उसको अभी बढ़ाकर 125 घंटे कर दिया है। यानी कि अब एक वर्कर 3 महीने में 125 घंटे का ओवर टाइम ले सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अपडेट्स थे इस लेबर कोड के, न्यू लेबर कोड के, जो मैंने आपको बताए। ये मोटे मोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि इससे क्या क्या इफेक्ट आपको, बेनिफिट आपको मिलेंगे। आपकी सैलरी जो है वो इन हैंड कम हो जाएगी, लेकिन आपका PF बढ़ जाएगा। आप हफ्ते में 4 दिन काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपका फुल एंड फाइनल आपको 2 दिन में मिलेगा। आप छुट्टियों को कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि न्यू लेबर कोड क्या है। और अगर आपको ये PPT चाहिए तो मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।